नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्पेशल एजुकेयर में। मैं महावीर शर्मा। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। पूरे चल रहे हैं लोक देवता। लोक देवताओं में अपन आज बात करेंगे उडुकासमेर बाड़मेर में पिता अजमाल, माता मेणादे के घर जन्मे नेतल के भरतार रामदेव जी के बारे में। ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद समझा दूंगा। ठीक है, एक एक चीज अपन लिख लेते हैं। पहले जन्म, उडुका समेर, शिव तहसील, बाड़मेर। ठीक है, रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? उडुका समेर, शिव तहसील, बाड़मेर। कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को जन्म हुआ था। वंश, वंश क्या था? तंवर। माता का नाम मेणादे। पिता का नाम अजमाल जी। ठीक है, बड़े भाई का नाम वीरम देव। बहन का नाम सुगनाबाई। बहन का नाम सुगना बाई। मुंह बोली बहन और थी। मुंह बोली बहन, धर्म की बहन या मुंह बोली बहन डाली बाई। डाली बाई मेघवाल। डाली बाई मेघवाल। इधर लिख लेते हैं बाकी चीजें। पत्नी बताया था मैंने, नेतल दे या निहाल दे। नेतल दे या निहाल दे अमरकोट के, अमरकोट के दलजी या दल्ले सिंह जी तोडा की पुत्री। एक बार मैं पूरी चीजें लिख देता हूँ, उसके बाद एक एक चीजें समझा दूंगा। गुरु का नाम क्या था? बाली नाथ जी। गुरु का नाम क्या था? बाली नाथ जी। ठीक है, अब एक एक चीज आप देख लो। जन्म, जन्म उडुका समेर, शिव तहसील, बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ। कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। वंश क्या है? तंवर। वंश क्या है? तंवर। माता मेणादे, पिता अजमाल जी, बड़े भाई वीरम देव, बहन का नाम सुगनाबाई और एक मुंह बोली बहन, धर्म की बहन ज्योति डालीबाई
मेघवाल। फिर पत्नी नेतल दे या निहाल दे, जो किसकी पुत्री थी? अमरकोट के दलजी या दल्ले सिंह जी सोडा की पुत्री थी। गुरु का नाम बालीनाथ जी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये सामान्य जानकारी है जो आपको रटना ही पड़ेगा। आप उतारना चाहो तो उतार लो 2 4 5 सेकंड में। चलो आगे चलते हैं। अन्य नाम, रामदेव जी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? मैंने शुरू में क्या बताया था कि पीरों के पीर, रामसा पीर, बताया था ना, रूणे चारा धनी। तो ये इनके रामदेव जी के अन्य नाम हैं। तो पहले तो लिख लो आप, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग कृष्ण का अवतार मानते हैं। श्री कृष्ण का अवतार, अवतार मानते हैं। ठीक है, कि हिंदू धर्म के लोग श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। और मुस्लिम धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग क्या कहकर पूछते हैं? राम सा पीर, राम सा पीर कहकर पूछते हैं। ठीक है, रूणेचा राधनी, रूणेचारा धनी किसे कहा जाता है? रामदेव जी को रूणेचारा धनी कहा जाता है। पीरों के पीर, और एक है सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता। ठीक है, अब समझ लो आप, हिंदू धर्म के लोग श्री कृष्ण का अवतार कहकर पुकारते हैं या मानते हैं। और मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो रामसा पीर कहकर पुकारते हैं। रूणेचारा धनी कहते हैं, पीरों का पीर कहते हैं अपन, रूणेचारा धनी, पीरों के पीर, और सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता। सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब क्या है? कि सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग इनको मानते हैं। ठीक है, कि सभी धर्म, सभी जातियों के लोग रामदेव जी को मानते हैं। पीरों का पीर, एक बार क्या होता है कि मक्का से पीर आए हुए थे, रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए। तो उन्होंने, रामदेव जी ने क्या किया कि उनको खाने के लिए आमंत्रित किया। अपने भी कोई आता है तो खाने के लिए अपन बुलाते हैं, तो खाने के लिए बुलाया। तो जो मक्का से पीर आए थे उन्होंने कहा कि भाई हम तो उन्हीं जो बर्तन है खाने के, उन्हीं में करेंगे जो हमारे, हम रोज करते हैं उन्हीं में, यहाँ के बर्तनों में हम नहीं करेंगे। और वो बर्तन कहाँ पे रह गए? मक्का में रह गए। ये बात उन पीरों ने कही। तो रामदेव ने कहा कि आप बैठो, वो बर्तन ही आ जाएंगे आपके लिए। उन पीरों ने आंख बंद की खाने पे बैठ के, और आंख खोली तो वही बर्तन उन पीरों के सामने आके रख गए। ये आ गए वही बर्तन। तो उन पीरों ने कहा कि हम तो पीर हैं, रामदेव जी तो पीरों के पीर हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, लोक देवता क्यों कहा जाता है? मैंने बता दिया आपको भाई, इनको सभी धर्मों, सभी जातियों के लोग मानते हैं। एक लाइन और लिख लो यहाँ पे, रामदेव जी ने
रामदेव जी ने जाति प्रथा, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा का विरोध किया। ठीक है, रामदेव जी ने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। आपको पूछ ले कि ऐसे कौन से लोक देवता थे जो मूर्ति पूजा, जाति प्रथा व तीर्थ यात्रा का विरोध किया, तो आप क्या कहोगे? रामदेव जी। ठीक है, आप 2-4 सेकंड में लिखना चाहो तो लिख लो। चले आगे। चले अब, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। इनकी 24 वाणियां लिखा था इन्होंने, वो प्रसिद्ध है। ठीक है, रामदेव जी को मल्लीनाथ जी व हड़बू जी का समकालीन माना जाता है। तो ये चीज लिख लो, बोलने से तो क्या ही याद रहेगा। रामदेव जी को मल्लीनाथ जी व हड़बू जी के समकालीन माना जाता है। आपको पूछ ले कि वे रामदेव जी किसके समकालीन थे, तो आप क्या कहोगे? मल्लीनाथ जी व हड़बू जी के समकालीन माना जाता है। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। उनकी 24 वाणियां प्रसिद्ध हैं। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। क्या लिखा था? रचना क्या थी इनकी? 24 वाणियां। 24 वाणियां प्रसिद्ध हैं। 24 वाणियां प्रसिद्ध है। किसने लिखा था 24 वाणियां? रामदेव जी ने लिखा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कि रामदेव जी कवि भी थे, 24 वाणियां इनकी प्रसिद्ध हैं। रामदेव जी के मंदिर में मिट कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो लिख लो, रामदेव जी के मंदिरों में कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाया जाता है। ठीक है, कि रामदेव जी के मंदिरों में कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाया जाता है। सभी लोक देवताओं में सबसे बड़ा गीत किसका है? सभी लोक देवताओं में सबसे बड़ा गीत रामदेव जी का ही है। उन लोक देवियों में जीण माता का सबसे बड़ा है। लोक देवताओं में सबसे बड़ा गीत। ठीक है,
राम, फिर आगे लिखो। जो रामदेव जी के जो वो होते हैं, भगत होते हैं या जो यात्री होते हैं, उनको क्या कहते हैं? जातरू। क्या कहते हैं? जातरू। रामदेव लिख लो। रामदेव जी के जो भगत या जो यात्री होते हैं, उनको जातरू कहा जाता है। समझ में आ गया? रामदेव जी के भगत व यात्री, उनको क्या कहते हैं? जातरू कहा जाता है। ठीक है, एक बार देख लो। रामदेव जी को मल्लीनाथ जी हड़बू जी का समकालीन माना जाता है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे, उनके द्वारा लिखी है 24 वाणियां जो प्रसिद्ध है। रामदेव जी के मंदिरों में कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाया जाता है। लोक देवताओं में सबसे बड़ा गीत रामदेव जी का है, और लोक देवियों में जीण माता का है। रामदेव जी के भगत या यात्री, उनको जातरू कहा जाता है। लिख लो आप। चलें आगे। अब आपने सुना होगा पर्चा, रामदेव जी का पर्चा। पर्चा किसे कहते हैं? रामदेव जी के जीवन की चमत्कारी जो घटनाएं थी, उनको अपन क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। और पर्चा क्या होता है वैसे? कि शक्तियों से किसी काम को, शक्ति का परिचय देना ही पर्चा है। कुल मिला के बात है, शक्ति का परिचय देना पर्चा है। कि अपनी शक्ति से किसी काम को करवाना या कर देना, वही क्या है? पर्चा है। मतलब शक्ति का परिचय देना, तो पर्चा। पर्चा किसे कहते हैं? वैसे बता दिया पर्चा कि भाई शक्तियों का परिचय देना, कि शक्ति से किसी काम को करना या करवा देना। रामदेव जी के, रामदेव जी की जीवन की चमत्कारी घटनाओं को पर्चा कहते हैं। कि रामदेव जी के जीवन की चमत्कारी घटनाओं को क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। आगे चलें। आपने सुना होगा नेजा। नेजा, नेजा किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि रामदेव जी के मेले में कभी गए हो तो 5 रंग की ध्वजा लिए हुई है, भगत होते चारों तरफ दिखेंगे आपको उनके। तो रामदेव जी के मंदिर पे जो 5 रंग की जो ध्वजा, या अपन कहते हैं उनको पताका, पताका बोलते हैं, पताका या ध्वजा, जो 5 रंग की होती है उसको क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। तो लिख लो, नेजा। रामदेव जी के मंदिर में लगी पंचरंगी, लगी पंचरंगी पताका या ध्वजा। ठीक है, नेजा किसे कहते हैं? रामदेव जी के मंदिर में लगी पंचरंगी पताका या ध्वजा को अपन क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। सुना होगा थान। थान, अपन देखो गांव में किसी वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे, चबूतरे पे रामदेव जी के प्रतीक के रूप में पगलियां लगा देते हैं।
है ना, पगलियाँ लगा देते हैं तो उनको क्या कहते हैं, थान कहते हैं। कि गांव में पेड़ के नीचे चबूतरे के ऊपर रामदेव जी के जो पगलियाँ लगा देते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, उस मंदिर को क्या कहते हैं, थान। ठीक है। गांवों में, गांवों में वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरों पर, ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक, रामदेव जी के प्रतीक पगलियां, पगलियां लगाते हैं, लगाते हैं। तो उस चबूतरे को, तो उस चबूतरे को ऐसा भी लिख लो, उस चबूतरे को थान कहते हैं। यानी कि कुल मिला के बात ऐसी है कि भाई अपन गांव में पेड़ के नीचे चबूतरा बना के रामदेव जी के पगलियां लगा देते हैं तो उस मंदिर को या उस चबूतरे को अपन क्या कहते हैं, थान। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और लिख लो, प्रतीक। रामदेव जी का प्रतीक क्या है, प्रतीक चिन्ह पगलिया, पगलिया। ठीक है, याद रह जाएगी ये चीजें तो आपको। चलो लिखना चाहो तो लिख लो आप। चलें आगे। चलें, चलो अब ध्यान से सुनना। रामदेव जी ने जब बाल्यावस्था में थे रामदेव जी, तो सातल में एक जगह है पोखरण में, तो वहां पे एक भैरव नामक राक्षस या तांत्रिक का क्या था, प्रकोप था। तो गांव वालों को उससे मुक्ति दिलाई थी, उसका वध किया था। फिर उसके बाद, चलो पहले ये लाइन लिखवा देता हूँ, फिर अगली लाइन मैं आपको बता दूंगा दोबारा, और फिर लिख लेंगे और आगे। रामदेव जी ने बाल्यावस्था, रामदेव जी ने बाल्य अवस्था में ही सातलमेर, सातलमेर, सातलमेर कहाँ पे है, पोखरण में, सातलमेर पोखरण। रामदेव जी ने बाल्यावस्था में सातलमेर पोखरण गांव के लोगों को, लोगों को भैरव नामक, भैरव राक्षस, भैरव राक्षस या जो तांत्रिक था, तांत्रिक, तांत्रिक के अपराध से या अपराध से मुक्त करवाया, तांत्रिक के अपराध से मुक्त कराया। होप था तांत्रिक का। ठीक है। तांत्रिक क्या करता था कि रात को, अमावस्या के दिन रात को आता और जिंदा आदमियों की बलि देता था। तांत्रिक था, उसका खोप था उस टाइम सातलमेर जो है इस पोखरण में, वहां पे भयंकर तरीके का खोप था उसका। अमावस्या की रात आता और बलि देता आदमियों की, मतलब जिंदा आदमियों की। तो रामदेव जी ने उसका वध किया, उसको पहले निपटाया, भाई तू निकल, ऐसे तो यार डर का माहौल है पूरे चारों तरफ तेरे से, तो उसका वध किया। और फिर वहीं पे रामदेव जी
रहने लगे। फिर उसके बाद क्या होता है, उसका वध करने के बाद, ठीक है, याद रह जाएगा कि रामदेव जी ने बाल्यावस्था में ही सातलमेर पोखरण गांव के लोगों को भैरव नामक जो राक्षस था, तांत्रिक था, तो उससे वध करके मुक्त करवाया था। ठीक है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई पोखरण जो स्थान था वो अपनी बहन को क्या कर दिया था, दहेज में दे दिया था। लेकिन ख्यातों में ये लिखा है कि भाई रामदेव जी ने अपनी बहन को न देकर अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में दिया था। फिर पोखरण दहेज में देने के बाद अपने, अब रामदेव जी पोखरण दहेज में दे दिया, फिर उन्होंने रूणेचा, रामदेवरा रूणेचा जो कहाँ पे है, जैसलमेर में, वो बसाया। कि भाई पोखरण दहेज में देने के बाद अपने तो वैसे ही बहन बेटी के गांव में पानी नहीं पीते अपने, तो रामदेव जी इसलिए दूसरे जगह चले गए। तो लिख लो, अपनी भतीजी, अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में देकर रोणेचा रामदेवरा गांव बसाया। ठीक है। अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में देकर रोणेचा रामदेवरा है वो गांव बसाया। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब आगे चलते हैं अपन काम की बात। इसको लिखना चाहो लिख लो, फिर नई स्लाइड पे अपन अच्छे से एक चीज और समझेंगे। हो गया, चले। अब सुनना ध्यान से। रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ। कौन से पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़िया पंथ के उद्देश्य क्या था, छुआछूत, जाति प्रथा, ऊंच नीच, इसको समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कामड़िया पंथ के जो लोग होते हैं वो रामदेव जी के प्रिय भक्त होते हैं, और ये रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी इस पंथ के अनुयायी होते हैं, वो रामदेव जी के मेले में तेरहताली नृत्य प्रस्तुत करते हैं। जो महिलाएं होती हैं वो तेरहताली नृत्य प्रस्तुत करती हैं। जब अपन नृत्य पढ़ेंगे तो इस नृत्य को विस्तार से पढ़ेंगे। तेरहताली नृत्य जो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है, ये एक व्यवसायिक नृत्य है। 13 मंजीरों के साथ किया जाता है ये, इसलिए इसको तेरहताली कहा जाता है। 9 मंजीरे तो दाएं पैर में, और 9 तो दाएं पैर में हो गए, और एक मंजीरा यहाँ पे, एक मंजीरा यहाँ पे कोहनी से ऊपर या कोहनी पे, कितने हो गए 11, और 2 मंजीरे हाथ में लेकर फिर यह नृत्य किया जाता है। आगे समझे। मांगी बाई, आपने नाम सुना होगा, मांगी बाई लक्ष्मण दास जी कामड़ जो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं वे, और इसका उद्भव पादरला गांव पाली हुआ थी। उत्पत्ति इस नृत्य की पादरला गांव पाली से हुई थी। ठीक है, चलो चलते हैं, लिख लो। रामदेव जी ने कामड़िया, याद रखना भाई, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। ठीक है। इस पंथ का उद्देश्य क्या था, छुआछूत, जाति प्रथा, ऊंच नीच, ऊंच नीच को समाप्त करना। समाप्त करना मतलब सभी
एक मंच पे रहे, इसका मतलब ये था। ठीक है, उद्देश्य। फिर मैंने बताया था कि कामड़िया पंथ के जो लोग होते हैं, जो या कामड़िया जाति के लोग होते हैं, कामड़ जाति के लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, रामदेव जी के प्रिय भगत होते हैं। तो लिख लो, कामड़िया, एक सेकेंड, कामड़िया पंथ के लोग, कामड़िया पंथ के लोग या कामड़ जाति के लोग, पंथ के लोग रामदेव जी के, रामदेव जी के प्रिय भगत होते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा, कामड़ पंथ या कामड़िया पंथ के लोग रामदेव जी के प्रिय भक्त होते हैं। और मैंने बताया इस पंथ के अनुयायी होते हैं जो रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करते हैं। 13 ताली 13 मंजीरों के साथ किया जाता है। इसमें पुरुष चौतारा, ये वाद्य यंत्र बजाते हैं, मंजीरा, चौतारा। ठीक है, तो लिख लो, नृत्य पढ़ेंगे तब विस्तार से बता दूंगा मैं आपको। इस पंथ के अनुयायी, पंथ के अनुयायी ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाएं हैं, वो 13 ताली नृत्य करती हैं। ठीक है, या सीधा ये लिख लो कि इस पंथ के अनुयायी रामदेव जी के मेले में, इस पंथ के अनुयायी रामदेव जी के मेले में 13 ताली, 13 ताली नृत्य प्रस्तुत करते हैं। करते हैं, मैंने आपको बताया था कि रामदेव जी के यशोगान में जो कामड़ जाति के लोग होते हैं या कामड़िया पंथी जो अनुयायी होते हैं, वो क्या करते हैं, 13 ताली नृत्य करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि भाई 13 ताली नृत्य कौन से लोक देवताओं के मेले में किया जाता है, तो रामदेव जी के मेले में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, कामड़ जाति या कामड़िया पंथ के अनुयायी होते हैं उनके द्वारा। क्या प्रयोग में लिया जाता है, मजीरे। ठीक है, 13 मजीरे बता दिया मैंने भाई, 13 मजीरे, 9 दाएं पैर में, 2 यहाँ पे और 2 हाथों में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, 13 ताली नृत्य रामदेव जी से संबंध है, 13 ताली नृत्य का। ठीक है, व्यवसायिक नृत्य है, जब नृत्य पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ा दूंगा मैं आपको। एक चीज और लिख लो यहाँ पे ही, मैंने बताया था कि भाई रामदेव जी की जो मुंह बोली बहन थी या धर्म की बहन थी, उसका नाम क्या था, डालीबाई मेघवाल। तो मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं उनको क्या कहते हैं, रीखिया। क्या कहते हैं, रीखिया। यहाँ पे ही लिख लो, मेघवाल जाति के भगत रीखिया कहलाते हैं। ठीक है, अब एक बार आप लिख लो, मैं वैसे बता भी देता हूँ। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका, छुआछूत, जाति प्रथा, ऊंच नीच को समाप्त करना। कामड़िया पंथ के लोग रामदेव जी के प्रिय भगत होते हैं। इस पंथ के अनुयायी रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत करते हैं। या इस पंथ की जो महिलाएं होती हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, इस पंथ की जो महिलाएं होती हैं वो रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती हैं, प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, मेघवाल जाति के भगत होते हैं उनको रीखिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। दो चीजें याद रख लेना आप, एक तो शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन,
फिर पूछ ले शुद्धि आंदोलन का संबंध किससे था, तो रामदेव जी। रामदेव जी ने क्या किया था, हिंदू धर्म को उसके शुद्धिकरण के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था, याद रख लेना। फिर एक था जंबा जागरण। जंबा जागरण, तो जंबा जागरण क्या था कि रामदेव जी शोषण के विरुद्ध एक अभियान चलाया था। शोषण के विरुद्ध एक अभियान चलाया था, उसके क्या कहते हैं, जंबा जागरण। उस जागरण को क्या कहते हैं, जंबा जागरण। ठीक है, ये चीजें आप याद रख लेना। फिर अपन आगे चलते हैं। रामदेव जी के बारे में लगभग लगभग पूरी बातें हो गई। फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ, फिर 1458 ईस्वी में, 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर की पाल, ठीक है, राम सरोवर की पाल, जो कहाँ पे, रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर में जीवित समाधि ले ली रामदेव जी ने। वहीं पे प्रतिवर्ष मेला लगता है। कब लगता है मेला, भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है। ठीक है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है, तो ये चीज लिख लो। फिर मैं आपको एक और बता दूंगा, काम की चीज है भाई, ध्यान से सुनना और ध्यान से याद रखना। ठीक है, 1458 ईस्वी, 1458 ईस्वी में रामदेव जी ने राम सरोवर सरोवर की पाल, राम सरोवर की पाल रामदेवरा, रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर, कहाँ पे पड़ता है ये जगह, जैसलमेर में भाद्रपद, यानी कि भादवे का महीना था, भाद्रपद शुक्ल पक्ष शुक्ल एकादशी यानी 11 को जीवित समाधि ली। ठीक है, तो यहां पर ही प्रतिवर्ष मेला लगता है। यहां पर प्रतिवर्ष, मैं समझा दूंगा एक एक चीज दोबारा। यहां पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी यानी 11 तक, एकादशी तक मेला लगता है, मेला लगता है, मेला, यहाँ पे मेला लिख लो, थोड़ा सही लगेगा। इस मेले की विशेषता क्या है, ये सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। इस मेले की विशेषता क्या है, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। सभी जाति सभी धर्मों के लोग इस मेले में आते हैं और अच्छे मजे लेते हैं, दर्शन करते हैं रामदेव जी के और घूमते हैं। ठीक है, मेलों में तो आप भी जाते होंगे। मेले की विशेषता लिख लो, नहीं तो भूल जाएंगे बातों में। मेले की विशेषता, क्या विशेषता है, सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला। अब सुनना ध्यान से, ये मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है, राम सरोवर यानी कि रूणेचा, रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर में। कब लगता है, प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक ये मेला लगता है। ठीक है, मेले की विशेषता क्या है, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। लेकिन रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में लगता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है।
कहीं वो पशु मेला पूछ ले आप लगाए हो रोणेचा, चलो भाई सही है, अपना आके जोड़ दो नंबर। रामदेव जो पशु मेला लगता है वो मानासर नागौर में लगता है और माघ माह में लगता है। माघ माह की प्रतिपदा से लेकर माघ माह की पूर्णिमा तक लगता है। ठीक है, तो लिख लो। क्या बता रहा था? हाँ, पशु मेले के बारे में बता रहा था। वो पूछ ले आपको कि भाई रामदेव पशु मेला कहाँ पे लगता है, तो रामदेव पशु मेला कहाँ पे लगता है? मानासर नागौर में लगता है। ठीक है, और कब लगता है? माघ माह की प्रतिपदा से लेकर माघ माह की पूर्णिमा तक लगता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पशु मेला दे, भाई पशु मेला कहाँ पे लगता है, तब तो मानासर नागौर करना है, नहीं तो फिर अपना रोणेचा जैसलमेर, रामदेवरा रोणेचा जैसलमेर करना ही है अपने को। और ये तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। ये बात इसलिए 5 बार इसलिए बताया कि भाई भूल मत जाना गलती से। ठीक है वो कि भाई चलो भाई यहाँ पे सही है भाई रोणेचा जैसलमेर कर देते हैं रामदेवरा अपन, तो फिर ये सही है। नहीं, मानासर नागौर। नोट लगा के लिख लो, रामदेव जी पशु मेला या रामदेव पशु मेला कहाँ पे लगता है? मानासर नागौर। कब लगता है? माघ प्रतिपदा, माघ प्रतिपदा से पूर्णिमा तक। ऊंटों का घोड़ों का इनका व्यापार होता है इस मेले में। ठीक है, लिख लो आप लिखना चाहो तो। चलें आगे। मानासर नागौर माघ, यहाँ पे शुक्ल तो लगा लेना यार। शुक्ल, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है ये। दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष फिर शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के बाद अमावस्या आती है, शुक्ल पक्ष के बाद पूर्णिमा आती है। ठीक है, क्या टाइम हो गया? चलो, छोटी सी बात और रह गई रामदेव जी के बारे में, वो करके अपन कंप्लीट करते हैं। मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ पे है अपने राजस्थान में रामदेव जी के? पहला, पहला तो वही है रामदेवरा, राम देवरा। कहाँ पे है? रोणेचा, सही लिख लो यार, रोणेचा की जगह और कुछ पढ़ लोगे आप। रोणेचा जैसलमेर। ठीक है, रामदेवरा रोणेचा जैसलमेर। दूसरा मंदिर है खूड़ियास, खूड़ियास, हाँ खूड़ियास, नवनिर्मित जिला है डीडवाना कुचामन। खूड़ियास कहाँ पे पड़ता है? खूड़ियास में मंदिर खूड़ियास, डीडवाना कुचामन, नवनिर्मित जिला है। एक और लिख लो, मसूरिया की पहाड़ी, जोधपुर। मसूरिया की पहाड़ी का जिक्र आपको और भी सुनने को मिलेगा जब दुर्ग पढ़ेंगे तब। और उडुका, उडुका समेर बाड़मेर।
उडो से मेरे बाड़मेर में। हाँ, जो ये खुड़ियास डीडवाना कुचामन में है, ये छोटा रामदेवरा है। छोटा या दूसरा रामदेवरा, राजस्थान का दूसरा रामदेवरा लिख लो। राजस्थान का दूसरा रामदेवरा। और छोटा रामदेवरा एक और है, स्टार लगा के लिख लो, थोड़ा अलग है। छोटा रामदेवरा गुजरात में है। ठीक है, पूछ ले कि छोटा रामदेव, रामदेव जी को गुजरात तक मानते हैं लोग। ठीक है, रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर, खुड़ियास डीडवाना कुचामन जो नवनिर्मित जिला है वहां पे दूसरा या छोटा रामदेवरा है। राजस्थान का मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में है एक मंदिर। उडोका से मेरे बाड़मेर में है। और छोटा रामदेवरा गुजरात में है। ठीक है। हाँ, एक चीज और लिख लो आप, रामदेव जी के शिष्य, यहाँ पे लिख लो शिष्य। एक तो थे आई माता, आई माता, आई माता का नाम सुना होगा आपने। आई माता का मंदिर जब लोग देविया पढ़ेंगे तब चर्चा करें। कब, बेड़ाला जोधपुर में आई माता का मंदिर है। इनके बचपन का नाम जीजी था। ठीक है, इन्होंने रामदेव जी को अपना गुरु बनाया था। मूर्ति नहीं है बिड़ाला जोधपुर में जो मंदिर है वहाँ पे दीपक से केसर की लो टपकती है। जब पढ़ेंगे अपन लोक देवियाँ तो अपन बात करेंगे। ठीक है। और एक रत्ना राई का लिख लो, रत्ना राई का। और एक आई माता रत्ना राई का। और हरी, हरी ऐसे ही है कुछ, हरी, हरी याद रख लो, पूरा याद है लिखवा दूंगा मैं। हरी। हाँ, तो ये शिष्य थे, आई माता शिष्या और रत्ना राई का। ठीक है, तो ये चीज़ें इसी के साथ अपने रामदेव जी जो अपने पंच पीरों में गिने जाते हैं, रूणेचारा धनी, पीरों के पीर, नेतल के भरतार, ये पूरे हो गए हैं। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है, उम्मीद क्या कि इससे बाहर तो कुछ जाने से रहा इतना मैटर लिखवाने के बाद भी, क्योंकि नहीं तो हल 1 घंटा हो गया पूरा। ठीक है।